यूपीए सरकार के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब का बेबाक बयान एक अखबार में आया है। जो बातें देश के लोग पहले कह रहे थे, आज कांग्रेस के नेता और उनके महत्वपूर्ण मंत्री, कानून मंत्री उसको स्वीकार रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब का बयान पूरी तरह से दर्शाता है कि यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस दिशाहीन है और अभी नेतृत्व सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के हाथ में है। और फिर भी कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद साहब सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। ये सही है कि कांग्रेस में आज नेतृत्व की कमी है, तालमेल का अभाव है और आपसी विश्वास की भी कमी। जो बातें पहले विपक्ष कह रहा था, जो बातें उनके सहयोगी दल कह रहे थे, जो बातें जो सामाजिक संगठन कांग्रेस के बारे में कह रहे थे, वही बातें सलमान खुर्शीद अपनी आवाज़ में कह रहे हैं। ये सही है कि उन्होंने राहुल जी की तरफ इशारा किया है, उनसे कुछ उम्मीद बांधी। और राहुल जी तो पहले ही बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये तीनों राहुल जी का एक्सपेरिमेंट है जो पूरी तरह से फेल रहा है। इसलिए आज सलमान खुर्शीद साहब का जो बयान है उसमें साफ जाहिर है कि कांग्रेस के पास आज कांग्रेस दिशाहीन है, नेतृत्व का पूरी तरह से अभाव है और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको सब कुछ सामने अंधकार के अलावा और कुछ दिखता नहीं। उस अंधकार में राहुल गांधी ज़रूर एक जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए 3 राज्यों में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है और तीनों राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, वो पूरी तरह जिन 3 राज्यों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली, वो देश जानता है कि वो कांग्रेस को दिशा देने में सक्षम नहीं हो सकते। कई बार ये भ्रम पैदा किया जाता है कि अगर राहुल गांधी जी आ जाएं तो ये हो सकता है। तो राहुल गांधी जी तो आ चुके हैं, वो कांग्रेस के महासचिव हैं और कांग्रेस में सोनिया जी के बाद नंबर 2 पहले से हैं और कई मामलों में तो वो नंबर 1 कांग्रेस में डिसीज़न में। कई कांग्रेस के का जो डिसीज़न है वो राहुल जी से पहले से प्रभावित रहा है। इसलिए राहुल जी के आने के बाद कोई कांग्रेस में ये जो बातें चल रही कि अगर वो आ जाएं तो कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला नहीं। मनमोहन सिंह जी के बारे में उस इंटरव्यू में उन्होंने उनसे वो सबसे सक्षम हैं ये भी बताया। अगर वो सक्षम है तो आज आर्थिक मोर्चे पर, आज महंगाई के मोर्चे पर और देश को दिशा देने के मोर्चे पर पूरी तरह से मनमोहन सिंह जी फेल रहे हैं। इसलिए मनमोहन सिंह जी की जो पहचान रही है एक अर्थशास्त्री की, और उस पहचान के वजह से उनकी देश और विदेश में भी कांग्रेसी ये कहते हुए कभी थकते नहीं थे कि मनमोहन सिंह से तो दुनिया के लोग सलाह लेते और ख़ासकर अमेरिका उनकी बड़ी तारीफ़ करता है। अब अमेरिकन मीडिया में भी उनको पूरी तरह से असफल बताया है। वो जो एक तमगा था, वो सर्टिफिकेट था, देश के लोगों की तरफ से उनको नहीं मिला था लेकिन अमेरिकन की तरफ से उनको मिलता था। अब वो तमगा भी उनके पास बचा नहीं है। जिस तरह से आज महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है,
उससे बहुत सारी उम्मीद लोगों की थी कि मनमोहन सिंह कुछ एक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ एक्ट किया नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार को कवरअप किया है। और उनके नेतृत्व में, क्योंकि ये सरकार के ऊपर भी एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है और मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी सोनिया जी का नेतृत्व है, जहां वो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, यूपीए की अध्यक्षा हैं, वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के भी की अध्यक्षा हैं। इसलिए सलमान खुर्शीद साहब के इंटरव्यू में पूरी तरह से मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के नेतृत्व को पूरी तरह से दिशाहीन बताया है और हम उनके इस पंक्ति से सहमत हैं। साध्वी उमाश्री भारती जी निर्मल अविरल गंगा को लेकर, वो स्वच्छ और निर्मल अविरल गंगा हो, इसके लिए पूरे देश को जागरूक कर रही। लेकिन कांग्रेस के उत्तराखंड के एक नेता गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो, इसके खिलाफ धरने पर बैठ गए और उमा जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी निंदा की है। इसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आज शाम में हमारे पार्टी के नेता श्री कृत सुमैया जी आज नारायण स्वामी जी से 5 बजे मिलेंगे और मिलने के बाद 5 बजे वहाँ पर आप सबको संबोधित करेंगे। उसकी आदर्श स्कैम में सीबीआई जांच और एक्शन को लेकर वो नारायण स्वामी से मिलने वाले। और दूसरा जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, टक्करे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो स्कैम है, उसके बारे में भी वहाँ उनसे बात करने वाले हैं। उसके बाद जो ज्ञापन उनको देंगे उसकी कॉपी हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे और 5 बजे मिलने के बाद वहाँ पर वो प्रेस से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली जी और श्री राजनाथ सिंह जी कर्नाटक में हैं और वहाँ बातचीत करके हम आपको पूरी बातचीत की जानकारी देंगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्टी के अंदर की जो बात है उसको हल करने के लिए हमारे 2 वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ से कोई सूचना आएगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। एकदम सही दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अन्य दलों की तरह हम डिक्टेटर नहीं हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सबसे बातचीत की जाती है। अन्य दलों की तरह एक व्यक्ति का फैसला, पूरी पार्टी का फैसला बताकर हम देश को समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही पार्टी चलती है और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है और उसमें सबकी बात सुनकर नेतृत्व निर्णय करता है। उसी काम के लिए हमारे 2 वरिष्ठ नेता कर्नाटक में मौजूद हैं और जो भी बातचीत होगी वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे।